हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है क्लास 12 के फिजिक्स का चिराग का क्वेश्चन बैंक है। और देखिए, हर बच्चा बनेगा अब टॉपर। और ये इनकी मुहिम चली है किसकी? और डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस वाली जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसने बनाई अपनी एक क्वेश्चन बैंक। और ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बैंक है। और देखिए, हम करेंगे पूरा रिव्यू। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको बताया जाएगा। और देखिए, इसका पैटर्न जो बनाया है इन्होंने, अच्छा बनाया है। और देखिए, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये इसकी रूपरेखा दिखा रखी है, पहले ही विषय सूची दिखा रखी है, कौन सा चैप्टर किस नंबर पर है, कौन से पेज नंबर पर है, वो बताया गया है। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने हैं वो देखिए, वो सब आपको बताया जाएगा। चैप्टर वाइज सब समझाया जाएगा आपको। आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं वो देखिए। आपको जो तैयार करना है, देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तैयार करनी है, काफ़ी वेरी वेरी आईएमपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और वैद्युत बल रेखाएं भी तैयार करनी है, और वैद्युत विद्युत आघूर्ण भी तैयार करना है। तो इस टाइप के टॉपिक काफ़ी आते हैं एग्जाम में। ये सारे टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मूलाज हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए, इस टाइप के इसके बहुविकल्पी प्रश्न काफ़ी आते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लेना कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट मीटर होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तैयार करने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाने। चलिए, और आप निशान भी लगा सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो इस पर हम निशान लगाएं। तो वैद्युत फ्लक्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है, और वैद्युत विध्रुव आघूर्ण को पढ़ के जाना है। और देखिए, वो कूलाम का नियम ध्यान से पढ़ के जाना है। और देखिए, जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं। ये कूलाम का नियम पढ़ लेना है, काफ़ी बार पूछा गया ये भी। और जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करके जाने, वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करके जाना है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। इसके आधार पर समतल अवशिष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो ये इस तरीके से चित्र बनता है, और ये इसका सॉल्यूशन आता। ध्यान से इसको पढ़ के जाएं। और देखिए, जो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वो सब आपको बताए जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी आईएमपी, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। मोस्ट आईएमपी है, कर लेना इसको तैयार। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, देखिए, ये अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सॉल्यूशन देखा गया है, और काफ़ी इजी है। और एक ये दूसरा वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना, ये भी क्या है? मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, और यह है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, चित्र बनता है, और ये सॉल्यूशन है। ध्यान से पढ़ लेना इसको। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन भी जरूर तैयार करके जाना है। जो 14 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। और देखिए, ये जो गोश की में है, ये वेरी वेरी आईएमपी है, मतलब मोस्ट आईएमपी है। ओके, मोस्ट आईएमपी है। तो मोस्ट आईएमपी वाला वो जरूर तैयार करके जाएं। और इस तरीके से चित्र बनेगा इसका, देख लेना। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे पतले तार पर ये चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर चुंबक क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर ई का मान ज्ञात करना। देखिए, ये आ चुका ई का मान। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका। जो सॉल्यूशन है सारा का दिखा रखा है। और ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, 8वां क्वेश्चन भी काफ़ी आता। ये इसका रहा पूरा सॉल्यूशन। तो पढ़ लेना इसको ध्यान से। ये रहे इसके न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल तो सारे के सारे एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जानी है जरूर। इस टाइप के न्यूमेरिकल 100% आता है पेपर के अंदर। ये सारे न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ कर जाएं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आ रखे हैं। तो ये काफ़ी इजी सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, एक दो बार इनको पढ़ लेना। ओके, ये सारे के सारे क्या न्यूमेरिकल घूमते रहते हैं एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और ये वाला न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है वो देखते हैं। बस इतनी काफ़ी इस चैप्टर से। फिर आता स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये इसका रूपरेखा है। कौन से आपको तैयार करने हैं, परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। मतलब सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं जरूर ध्यान से जाएं, रट के इनको ध्यान से। इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज आ गए, सारे फॉर्मूले इन्होंने इकट्ठे करके दे रखे हैं। ओके, देख लेना इनको। जो आपको क्वेश्चन तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, वो देखिए। आपको जो क्वेश्चन तैयार करके जाना है, एक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ये काफ़ी आ जाती है, इसको पढ़ लेना। और जो आपको पढ़ के जाना है, देखिए, ये इसका है न्यूमेरिकल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई, इसका ये सिद्ध करके लेकर आना है इसका। तो ये भी क्या है, डेरिवेशन काफ़ी आ जाता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं वो बताते हैं आपको। ये काफ़ी बार पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। ओके, देख लेना इसका चित्र, पढ़ा हुआ होगा आपने।
और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ये काफ़ी आ जाता है, विद्युत विभव ज्ञात कराता है, ये सूत्र है इसका। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। और देखिए एक ये वाला काफ़ी आया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का व्यंजक, ये काफ़ी इजी तरीके से हमने आपको सोल्व करा दिया था। ओके, देख लेना इसको। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है, एक ये वाला 7 भाग, ये काफ़ी आ जाता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का व्यंजक। तो काफ़ी स्पीड से हम अब निशान लगाएंगे, जिस पर निशान लगाएंगे वो पढ़ के जरूर जाना आपको। और इसके न्यूमेरिकल तो सब देख के जाने, न्यूमेरिकल इसके सभी देखने हैं, तो सभी न्यूमेरिकल पढ़ के जाने बोर्ड एग्जाम में। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो देख लें इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से रखें। ये रहे सारे न्यूमेरिकल। ओके, ये न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ के जाएँ, ये सारे न्यूमेरिकल देख लेना। फिर आता है वैद्युत धारा, इस चैप्टर से ये रही इसकी सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो इस टाइप की परिभाषाएं शुरू में दिखा रखी हैं। ये जो परिभाषाएं इनको पढ़ लेना ध्यान से। ये रहे इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये रहे इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, ये रहे इसके न्यूमेरिकल, देख सकते हैं ये सारे न्यूमेरिकल आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने, इस टाइप के न्यूमेरिकल आ रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया है। ये रहे इसके महत्वपूर्ण अति लघु वाले प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी आते हैं, इनको पढ़ लेना ध्यान से, काफ़ी आते हैं, देख लेना इनको। और इस चैप्टर से जो काफ़ी आता है एग्जाम में वो हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें से जो आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत आता है एग्जाम में आपको, वह वेग अनुवन वेग की सहायता से विद्युत धारा के बीच में संबंध, ये काफ़ी आ जाता, इसको पढ़ लेना। ओके, ये इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। और ये आपके किरचॉफ के नियम बहुत आते हैं इसमें, किरचॉफ के नियम किधर गए। ओके, ये रहा इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन, ये वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के नियम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जरूर तैयार करके जाएं, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, तो काफ़ी इजी तरीके से बताया गया है इस क्वेश्चन बैंक में, इसको तैयार कर लेना। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुवन वेग भी वेरी वेरी IMP है। ओके, इसको भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ ध्यान से, इस तरीके से आता है इसका सॉल्यूशन। और देखिए किरचॉफ के नियम इस चैप्टर की मोस्ट IMP क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ये रहे किरचॉफ के नियम। और जो आपको तैयार करना वो देखिए, ये रहे इसके पूरे नियम, ये रहे इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आपको बताया था कि सबकी प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, चलिए। और अब आता है चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाएं ध्यान से पढ़कर जाएं, जितनी भी दे रखी हैं सबके सब परिभाषाएं आती हैं एग्जाम में। इसके रहे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, सूत्र रहे, ये सूत्र याद होने चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, और बहुविकल्पी प्रश्न भी सब ध्यान से पढ़ के जाएँ। और इसके न्यूमेरिकल हैं, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जरूर जाना, बिना प्रैक्टिस के ये न्यूमेरिकल हिलेंगे भी नहीं। और इसका मान निकालना सीखें, कैसा मान निकल के आते हैं। और ये रहे इसके कुछ अति लघु वाले प्रश्न, ये अति लघु वाले प्रश्न भी ध्यान से पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। 22 आवर्त का नियम तैयार कर लेना, ये भी आ जाता काफ़ी बार, और ये काफ़ी आता। ओके, 22 आवर्त के नियम की व्याख्या से इसके सूत्र का निबंध इस पर कुंडली पर, ये 22 आवर्त का नियम है, इस तरीके से सोल्व होता ही, देख लेना ध्यान से, पूरा सोल्व आसान तरीके से किया गया है। और एक ये आता है लूप पर। ओके, ये भी मोस्ट IMP है, इसको पढ़ के जरूर जाना है, इस तरीके से चित्र बनेगा, कर लेना सोल्व इसको। एक ये है मोस्ट IMP, मोस्ट IMP है। ओके, इसको पढ़ लेना ध्यान से, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके से आते हैं एग्जाम में, देख लेना इसको। ओके, चलिए। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला एम्पेयर का परिपत्र नियम बहुत आता है, ये भी क्या है IMP है, इसको भी जरूर पढ़ के जाएं, इसको भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। और देखिए, और एक ये वाला क्वेश्चन को काफ़ी आता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल आपको ज्ञात करना है, और काफ़ी इजी तरीके से आपको सोल्व करा कर दे दिया है, उसको पढ़ लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अब ये आंकिक प्रश्न हैं, जो आंकिक प्रश्न हैं इस तरीके से दे रखें, तो इस सब के सब पढ़ कर जाने, ध्यान से प्रैक्टिस करके जानी है आंकिक प्रश्न की। ये रहे, देख सकते हैं, ये रहे सारे के सारे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। प्रैक्टिस कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करके ही आपके सोल्व हो पाएंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा एवं द्रव्य।
ये इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं। और इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपको तैयार करना है ये सारी परिभाषाएं। ये परिभाषाएं बहुत आती हैं एग्जाम में इस चैप्टर से। एक ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, और एक ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, देख लें इसको ध्यान से। फिर आता है वैद्युतचुंबकीय प्रेरण। ये वैद्युतचुंबकीय प्रेरण की परिभाषाएं हैं, इस टाइप की परिभाषाएं बहुत आती हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और ये रहे इसके न्यूमेरिकल। ओके, ठीक। और ये काफ़ी आता है एग्जाम में, स्वीय प्रेरण गुणांक काफ़ी आता है, वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और वैद्युतचुंबकीय संबंधी लेंज का नियम काफ़ी आता है, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा काफ़ी बार पूछी जाती है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्या था, वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, फैराडे के नियम वगैरह, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है स्वीय प्रेरण गुणांक वाला भी तैयार कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। लॉरेंज बल्ब के बारे में पढ़ के जाना, ये भी काफ़ी आता है। एक ये क्वेश्चन आता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये आईएमपी भी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए, और जो आपको ये रहे इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जरूर जानी है, ये सारे न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, चलिए। फिर आता है आपका प्रतिवर्ती धारा। ये रही इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिभाषाएं देख लेना। ये रहे इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाएं। और ये दे रखे हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, देख लें इनको ध्यान से किस तरीके से दिखा रखे हैं। ओके, ये काफ़ी आता है एलसीआर परिपथ, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यह है एक एलसीआर परिपथ, वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एलसीआर परिपथ तो काफ़ी बार आती है एग्जाम में। इस तरीके से है, ये इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका। अगर आपसे नहीं आता तो हम शॉर्ट में करा सकते हैं। फिर आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने, एक ये वाला तैयार कर लेना, ट्रांसफॉर्मर वाला। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मर वाला तो काफ़ी बार पूछे जाता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ के जाना है। और ये डेरिवेशन है ये वाला, एलसीआर परिपथ के लिए, ये भी क्या है, आईएमपी है। ओके, ये भी सोल्व करके जरूर जाना आपको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चौकुंडी वाला पढ़ लेना, एक दो बार ये भी आ जाता है। और समझते हैं, ये रहे इसके न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल सारे के सारे देख के जाएं ध्यान से, किस तरीके से सोल्व होंगे, कैसे होंगे, सब पढ़ के जरूर जाना है। और क्या दे रखा है, ये सब न्यूमेरिकल दे रखे हैं। न्यूमेरिकल तो सबके सब आपको प्रैक्टिस करके जानी है, तो इसमें क्या निशान लगाएंगे, सभी की प्रैक्टिस करनी है इनकी। और फिर आता वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ये इसकी महत्वपूर्ण क्या है, परिभाषाएं हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पढ़ सकते हैं, काफ़ी बार पूछे गए। वैसे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसमें दे रखे हैं, जैसे इसका आंसर दे रखा अनुप्रस्थ, तो पढ़ सकते हैं, इसको ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये रहे सारे, देखिए इसका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बैंक है, ला सकते हैं इसको मार्केट से, या ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएँ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, वेरी वेरी आईएमपी। और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी पढ़ लेना ध्यान से। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ये भी काफ़ी आ जाता है। ओके, चलिए, ये रहे इसके न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल सारे पढ़ के जाने, देख सकते हैं इस तरीके से न्यूमेरिकल आ रखे हैं। ओके, चलिए। फिर आती है सेकंड वाली फिजिक्स, किरण प्रकाशीय प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। और ये रहे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये रहे इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, और ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, ये हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इसके। ठीक, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं इसमें से, वो समझते हैं हम। आपको क्वेश्चन जो तैयार करने, ये शॉर्ट वाले हैं, तिलक वाले, ये सब ध्यान से पढ़ के जाने एक दो बार। दर्शन कोण के बारे में पढ़ लेना, ये भी आ जाता है। जो इस चैप्टर से पक्का आता है वो आते हैं क्वेश्चन आपके ये वाले, किधर गए वो, ये वाला। इस चैप्टर का वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये है। ओके, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन, पूरा 5 नंबर का आता है पूरा सॉल्यूशन।
इस शॉर्ट में आपको करा दिया पीछे, देख सकते हैं। एक ये वाला है, ये भी क्या है, वेरी वेरी एमपी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक तो पक्का आता ही है। तो ये सारे सॉल्यूशन हो चुका है इसका। एक ये है आपका लेंस मेकर का, ये क्या है, वेरी वेरी एमपी, ये भी मोस्ट एमपी है, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना है। ओके, ये इस तरीके से सोल्व करके लिखाना ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ये इसका चित्र है, इसका सॉल्यूशन है, इस तरीके से सोल्व होकर ये आया है। और ये वाला भी काफ़ी आ जाता है, पतले लेंसों के लिए संपर्क में रखे गए 2 लेंस, ये भी क्या है, आईएमपी है। और देखिए एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है इससे, एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, ये भी प्रिज्म वाला है। तो प्रिज्म वाला क्या है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना। परावर्ती दूरदर्शी भी चैप्टर का वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ। इस तरह से चित्र बनता है, समझा रखा आपको। चलिए, और देखिए खगोलीय दूरदर्शी इस चैप्टर का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ओके, पूरे चैप्टर से कम 2 डेरिवेशन पक्के आते आते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाएँ। ओके, चलिए, ये इसका चित्र है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, वेरी वेरी एमपी। ये भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और आपको तैयार करना है कि ये वाला लेंस मेकर का क्वेश्चन, ये भी आ जाता है, लेंस मेकर वाला काफ़ी बार पूछा गया है। ये इसके न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल देख लेना इसको। ओके, न्यूमेरिकल सब प्रैक्टिस करके जानिए, देख सकते हैं कैसे कैसे आ रखे हैं इसमें। और देखिए नेक्स्ट वाला चैप्टर में क्या क्या देखा, क्या क्या दे रखा है वो सब देखते हैं। प्रातः तरंग प्रकाश की ये रही इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिभाषाएं सब के सब देखते जानिए ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। ये रहा आपका पूरा चैप्टर, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाएं, ये सब का सब पढ़ना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये समझना कि व्यतिकरण क्या होता है, ये काफ़ी आ जाता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। और आपको जो इस चैप्टर से तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, वेरी वेरी एमपी, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और ये बहुत आता है एग्जाम में, एक ये वाला। ओके, ये इसका चित्र है, और ये काफ़ी आता है ये वाला भी मोस्ट एमपी। इस चैप्टर के 2 आईएमपी क्वेश्चन ये वाले हैं, इसका चित्र है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, इसका भी सॉल्यूशन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी पढ़ लेना, नहीं आता तो इसका भी सॉल्यूशन करा देंगे। एक ये वाला है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, पढ़ लेना आईएमपी क्वेश्चन। और जो आपको तैयार करने फिर आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल देख लें। ओके, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। फिर आता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये रहे इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, देख सकते हैं। और ये रहे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाने ध्यान से। ओके, सब पढ़ लेना ध्यान से जैसे जैसे इसमें आ रहे हैं। ये रहे इसके अतिलघु वाले क्वेश्चन, अतिलघु वाले क्वेश्चन सब पढ़ के जाने, जितने भी दे रखे हैं इसमें, एक दो बार पढ़ लेना ध्यान से, याद हो जाएंगे। आइंस्टीन का समीकरण बहुत आता है, ये आइंस्टीन वाला, ये इसको तैयार कर लेना। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ये क्या, आईएमपी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रवाह से क्या समझते हैं आप। देखिए आइंस्टीन वाले क्वेश्चन इस चैप्टर का वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आइंस्टीन वाला पूरा क्वेश्चन तैयार करके जाना, ये है इस तरीके से, ये है इसका सॉल्यूशन। ओके, और एक है लुईस द्विध्रुवीय तरंग और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। और जो आपको तैयार करने फिर आएंगे इसके न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इसमें क्या आईएमपी होगा क्या नहीं होगा, इसके फॉर्मूले आपको सीखने तो पड़ेंगे। ओके, काफ़ी आते हैं न्यूमेरिकल, पढ़ लेना इसको। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने देखे फिर आता है चैप्टर नंबर 12 परमाणु, इस चैप्टर के रहे इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। और इसकी जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। ये परिभाषाएं हैं, ये बोरवेरे का मॉडल है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ओके, एक ये है अल्पकणों का प्रकीर्णन, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वेरी वेरी एमपी, ये भी काफ़ी आ जाता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, काफ़ी बार पूछा गया है। एक क्या है क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी, ये भी क्या है। ओके,
मोस्ट टाइम पे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और ये पाचन श्रेणी, देखिए ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, मोस्ट टाइम पे, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। तो इस टाइप से दे रखा है, इसको पढ़ना है। ये रहा इसका चित्र, ये रही इसकी थ्योरी। ओके बस। और ये रहे इसके न्यूमेरिकल, देख लें ध्यान से, न्यूमेरिकल सबकी प्रैक्टिस करके जानिए इनकी, देख लें इसको कैसे कैसे दे रखे हैं। और ये रहा इसका पूरा पैटर्न, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ओके, ये देख सकते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 13 नाभिक। ये रहे इसके क्या है इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। ओके, परिभाषाएं देख लें ध्यान से, अच्छी परिभाषाएं लिख के दी हैं। और ये रहे इसके बहुविकल्प प्रश्न, ये रहे इसके पूरे हो सकते क्वेश्चन, पढ़ लेना इनको ध्यान से सबको। देखिए अगर 95% लेगा आने नंबर, तो पूरी क्वेश्चन बैंक को आपको सही करके पढ़ के जाना है। ये पूरी परिभाषाएं सब याद होनी चाहिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। नाभिक के विखंडन क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लेना इनको ध्यान से। संभारिक समस्थानिक क्या होते हैं, इसको भी पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझ आते हैं आपको क्वेश्चन तैयार करने ये वाले न्यूक्लियन क्या कहते हैं, और ये इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। ये रहे सारे इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, सब क्या हैं आ जाते हैं। और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ चैप्टर नंबर 14 आ चुका है। ये रही इसकी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, और क्या दे रखा है वो देखते हैं। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, देखिए एक तो ये वाला करना, ऊर्जा बैंड के चित्र के आधार पर चालक अचालक क्या होते हैं। ओके, ये थ्योरी है, ये इसका चित्र है। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए, पीएन संधि डायोड आधा तरंग दृष्टकारी के रूप में, बहुत आता है एग्जाम में, इसको देख लेना ध्यान से। ये इसकी थ्योरी है, ये इसकी संरचना है। एक ये है पीएन संधि डायोड, ये भी क्या है वेरी वेरी आईएमपी है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं जरूर। ओके, ये पढ़ लेना, तरंग दृष्टकारी के रूप में। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न इसका दिखाया गया है। ओके, न्यूमेरिकल सारे तैयार करने हैं, परिभाषाएं सारी तैयार करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। मार्केट से मंगा सकते हैं, 149 इसकी प्राइस है। ओके, 149, तो ये चिराग वालों ने बनाई है। ओके, मंगा सकते हैं इसको ऑनलाइन। और जो आईएमपी क्वेश्चन है हमने आपको बता दिए हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर, या फिर क्वेश्चन बैंक के अंदर, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे।